नाज़रीन नाज़रीन आपने हल्के की बातें सुनी हैं। बैरिस्टर साहब माशाल्लाह बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। हकीकतें कब होनी है ये आपको भी पता चल जाएगा, उनका किरदार आपके सामने है। बैरिस्टर साहब जब पीटीआई की हुकूमत बनी हर तरफ यही था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी, कौम बदल जाएगा, मुल्क बदल जाएगा। लेकिन बदला क्या? महंगाई। हर बंदा ये शोर मचा रहा है, महंगाई महंगाई। आप क्या समझते हैं कि ये रियल में ऐसा है भी या सिर्फ एक शोर ज्यादा है? हम सब बात ये है, सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है और ये सवाल आजकल हर तरफ ज़ुबान ज़द आम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा। एक तो ज़रा आप देखेंगे ये पिछले 72 साल का मामलात हैं जो ख़राब हैं, ये ओवरनाइट तो चेंज होने नहीं कि एकदम मतलब हम कहें कि जी अब हम आ गए और हम आकर ये सारे के सारे मामलात को ठीक कर देंगे। आज मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करता हूँ, आज हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे तरक्की याफ्ता या मतलब जिसको हम कह सकते हैं जो एक खुशहाल तबका पिछले 2 साल के अंदर सामने उभर के आया है वो है ज़मींदार। अच्छा, ज़मींदार को आपकी 70% आबादी है जो देहातों के अंदर आबाद है और ज़मींदारी से मुंसलिक है। पिछले 2 साल के अंदर हमारी इस गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के नतीजे के अंदर पहली दफ़ा ज़मींदार ने कुछ कमाया है, उसकी जेब में कुछ आया है। मैं ख़ुद एक ज़मींदार हूँ और मैं आपको बरमला ये बात कहता हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर हमने बहुत पैसा कमाया और उस पैसा कमाने का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है। अगर हमने कोई ड्राइवर रखा हुआ था गाँव से ट्रैक्टर के लिए, तो उसने कहा कि जी आप इतना पैसा कमा रहे हैं, मेरी तनख्वाह में इजाफा करें, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई उसकी 10,000 रुपया तनख्वाह बढ़ाने में। मेरा कोई वहाँ पे जो है वो खालने वाला आदमी था, अगर उसने मुझे कहा कि आप मेरी 5,000 तनख्वाह बढ़ाएं या 10,000 बढ़ाएं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और जब ये सारे मामलात हुए, जब देहातों के अंदर लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ तो फिर आपके बाज़ार आबाद होना शुरू हुए। लोगों के पास पैसा आया तो लोग बाज़ारों के अंदर गए। आपने, हालांकि हम इस चीज़ को रोकते रहे कि भाई ईदों के ऊपर आपने नहीं जाना बाज़ारों के अंदर, कोरोना का बड़ा इफेक्ट है, आपके बाजार फुली पैक्ड गए हैं ईदों के अंदर। लोगों के पास पैसा था तो लोग गए ना। और जब इस तरह पैसा आता है तो महंगाई का एक नेचुरल एलिमेंट है, महंगाई ने आना है, लोगों के पास पैसा आएगा, महंगाई आपके ऊपर होगी। लेकिन उसके हवाले से जो आपकी ज़रूरी अजनास हैं, जो आपकी बेसिक कमोडिटीज़ हैं, आटा, चीनी, जिस तरह आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर भी इफेक्ट है, इसकी प्राइसेस भी ऊपर गई। उसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अब्दुल अलीम खान साहब जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है और हमारी कसूर की वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब को उन्होंने मेंबर लिया है वहाँ पे, और इंशाल्लाह पूरे ज़िले के अंदर हम ये कमेटीज़ बना रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स को पाबंद कर रहे हैं कि उन कमेटीज़ के साथ मिलकर काम करें, उन नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करें, और जो आदमी गवर्नमेंट के तयशुदा निर्खों से ऊपर या नीचे बेचता है उसको करार वाकई सजा दिलवाएंगे। ये अब कमेटी की गेम तो चलती रही है पाकिस्तान में। वो कहते हैं जिस मामले को आपने हल नहीं करना, कमेटी के सुपुर्द करना। हम सब देखें, अभी मैं कोई बात करूंगा तो वो फिर वही वादे वाली बात आ जाती, लेकिन आने वाले 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप एक देखें, ये वो पार्टी है, ये वो गवर्नमेंट है जिसने ऐसी कुर्बानी दी है जो आज तक तारीख के अंदर नहीं मिलती। ऐसी कुर्बानी, मतलब एक शख्स जहांगीर खान तरीन हमारे लिए आज भी वो बड़े जो है वो हैं काबिल एहतराम है। अगर उनका किसी स्कैंडल के अंदर नाम आया तो पार्टी ने 1 मिनट नहीं लगाया, हालांकि पार्टी के हवाले से उनके बहुत एहसानात हैं। पार्टी ने, लोग कहते हैं कि अगर 2013 के बाद जहांगीर तरीन साहब नहीं होते तो आपकी पार्टी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये देखें कि मतलब जिसने पार्टी के लिए इतना कुछ किया हो और उसका किसी स्कैंडल के अंदर नाम आया हो तो पार्टी ने उसके साथ क्या किया है। तो हमारा तो जो है वो तराजू बड़ा सीधा सा है, जो इस तराजू के अंदर थोड़ा सा भी हेर फेर करेगा वो कट जाएगा इस पार्टी के अंदर। तो आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा स्ट्रिक्ट इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है, कमेटीज़ बन गई हैं, कमेटीज़ बाख्तियार कमेटीज़ हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर ये महंगाई का जिन बोतल के अंदर बंद करेंगे। अल्लाह करे कि ये महंगाई वाला जिन जो है वो भी बोतल में वाकई बंद हो जाए, और वो लोग जिनकी जिंदगी तल्ख हो चुकी है, अल्लाह पाक उनको भी अच्छे दिन दिखा दे। अच्छा बैरिस्टर साहिब, 2 साल गुजर गए, कोई ऐसी कोई खास कामयाबी आपकी गवर्नमेंट को मिली जो आप समझते हैं कि हमने अपनी कौम के साथ जो
वादे किए थे या जो कौम के लिए कुछ करके दिखाया, दुनिया में आपको कोई कामयाबी मिली, पाकिस्तान में मिली? देखिए, हमने अपना जो है मंशूर दिया था 5 साल के लिए कि अगर अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान की अवाम की वसातत से हमें ये हुकूमत मिली, पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालने को मिली, तो इंशाल्लाह हम 5 साल के अंदर ये कामयाबियां हासिल करेंगे और फिर अवाम के पास दोबारा जाएंगे अपने इस परफॉर्मेंस के ऊपर। अब जिस तरह हमने पहले दिन कहा कि इमरान खान साहब का विजन का बड़ा क्लियर था इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है, हमने उस साइड पे काम शुरू कर दिया। 14 डैम्स के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और इंशाल्लाह पहला डैम 2018 की हुकूमत थी, हम 2022 के अंदर इलेक्शन से पहले हम आपको एक बड़ा डैम और उसके साथ 7 छोटे डैम हम आपको कंप्लीट करके देंगे और उस परफॉर्मेंस के ऊपर हम आपके साथ आगे इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। नंबर 2, हमने कहा जो यहाँ पे माफियाज हैं जिनका जिक्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी किया था कि यहाँ पे माफियाज हैं जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। हम उस माफिया को बेनकाब करेंगे, उनको पाबंदी सलासल करेंगे और अकाउंटेबिलिटी का ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे जिसके अंदर हर आदमी को ये पता होगा कि इस तगड़े को अगर, इस ताकतवर आदमी को अगर सजा हो सकती है तो सजा से मैं भी नहीं बचूंगा। वो हमारा मंशूर था, उसकी तरफ हम बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। नैब को बाख्तियार बनाते हुए, 0% इंटरफेरेंस करते हुए नैब को कहे कि आप पूरे के पूरे जो आदमी वो गवर्नमेंट का है, आज हमारा चीफ मिनिस्टर कटहरे के अंदर खड़ा है, इससे बड़ी और क्या मिसाल दें आपको कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो हम लेकर आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो आज पंजाब के अंदर पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है, वो आज अकाउंटेबिलिटी के अंदर पेश हो रहा है और दूसरी साइड पे कहते हैं कि जनाब ये है हमारा एजेंडा कि हमने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ये क्रॉस दी बोर्ड करनी है। अगर शायद मसूद के अंदर कोई खता है, कोई इसने कुछ गलत किया है, तो ये भी जाकर इंसाफ के कटहरे के अंदर खड़ा होगा। तो दूसरा तो हमारा ये था और उसके अंदर भी हम बड़ी तेज़ी की तरफ उस साइड पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे के अंदर 5 साल से पहले इस कौम का लूटा हुआ पैसा भी वापस आएगा। यहाँ पे जिन लोगों ने इस कौम को लूटा उनको करार वाकई सजा भी मिलेंगी और मामलात को आगे लेकर चलेंगे। नंबर 3 फ्रंट के ऊपर हमने कहा जी हम इंशाल्लाह इकोनॉमी को बेहतर करेंगे 5 साल के अंदर। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने बहुत नीचे लिया है, बहुत ज़्यादा था। एक्सपोर्ट्स हमारी ज़ीरो थी, आज हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। पिछले महीने का जो है इंडेक्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया उसके अंदर पिछले, ये हालांकि कोरोना का मामला था लेकिन इसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है। इसके अलावा हम लोग जो है अपनी इकोनॉमी के हवाले से बेतहाशा इक़दामात कर रहे हैं जिसके हवाले से इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको एक अच्छी और मुस्बत तब्दीली नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन ने आपकी बातें सुनी हैं, उनको अच्छी भी लगी होंगी और वो आप पर एतबार करते हुए अगले इलेक्शन में आपको उस पोजीशन पर खड़ा कर देंगे कि हम आपको मेंबर देख सकें और मेंबर ना देख सकें बल्कि कसूर की एक तवाना आवाज़ देख सकें, क्योंकि असम्बली के अंदर जाने वाले मेंबर्स माजरत के साथ बहुत ज़्यादा है लेकिन कसूर की आवाज़ नहीं जाती। तो हम इस बात की इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं कि आप एक तवाना आवाज़ होंगे और वो कसूर बोलता नजर आएगा, असम्बली की आखिरी सीटों पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। डायमंड फोम एंड डायमंड वुड कसूर। डायमंड फोम एंड डायमंड वुड के ऑथराइज्ड डीलर डायमंड फोम एंड डायमंड वुड। अब आपके शहर कसूर में डायमंड फोम और डायमंड वुड की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। मसलन स्टाउट बेड, सैनोरिटा बेड, कैमरेज बेड, बेडफोर्ड बेड, बैरियस बेड, कूजे बेड, तकिए, आर्किड कॉर्नर सोफा, अंपीरियल सोफा कम बेड, मार्कस सोफा, सोफा कम बेड, ट्यूलिप सोफा 3 to 1, सुप्रीम फोम,
सुप्रीम 2-in-1 फोम, सुप्रीम जेल कूल फोम, बोनल स्प्रिंग ओसिस, आर्थोपैटिक उटिका फोम, पॉकेट स्प्रिंग अमेरिकन स्पर्ट, मजीद डिजाइन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.diamondfoam.com। प्रोप्राइटर मेयर मोहम्मद लतीफ, मोबाइल नंबर 0321-445-0621। सेल्स ऑफिसर मोहम्मद अली। तमाम इंफॉर्मेशन के लिए राब्ता नंबर 0321-8300-123, 049-276-0093। एड्रेस नज़द राजा सेंटर, रेलवे रोड, कसूर। The Future Oasis School मुस्तफाबाद, a project of American Lysef, पहली दफा कसूर में इनकी बुनियाद 9 उम्र से, कामयाबी की बुनियाद स्कूल से, आपके बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल। The Future Oasis से जदीद तख्लीकी तरीका तदरीस से बच्चों की शख्सियत की तमीर पर खसूसी तवज्जो, स्किल्स डेवलपमेंट, मेंटल वेल बीइंग वर्कशॉप्स, ICT और मल्टीमीडिया क्लासेस। आपका बच्चा काबिल असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी, इंटरनेशनल मयार का निसाबी खाका, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरे से क्लासेस की निगरानी, इंडोर आउटडोर खेलों की मुकम्मल सहूलत, इंतहाई मुनासिब फीस के साथ एडमिशन 2021 का आगाज। द फ्यूचर ओसिस स्कूल मुस्तफाबाद, अ प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिकन लाइसेफ, सरहाली रोड, मक्का कॉलोनी, लिलियारी, मुस्तफाबाद, कसूर। 0300-4824040, 0300-6519756। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जारी व सारी है, रहमतों वाला, अज़मतों वाला, बरकतों वाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7वां रोज़ा है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हमने उसकी दी हुई सेहत के साथ, उसकी दी हुई हिम्मत के साथ आज 7वां रोज़ा रखा। और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि जिसने हमारी ज़िंदगी में एक बार और ये महीना नसीब फरमाया। नाज़रीन, ये माह रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसमें बहुत से मौज़ूआत हैं, इसमें बहुत से मसाइल जो हैं वो ज़रूरी हैं बयान करने। आज हम जिस बात पर गुफ्तगू करेंगे वो है सदका फ़ितर। सदका फ़ितर पर, क्योंकि ये ज़रूरी है ये बात करना हमारे नाज़रीन के लिए, उन तक ये मसाइल पहुँचाना हमने ज़रूरी समझा है, क्योंकि सदका एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा पसंद फरमाया है। सदके के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जो अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर एहसान नहीं जतलाते, यानी कि अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देते हैं लेकिन एहसान नहीं जतलाते। ये नहीं कहते कि मैंने अल्लाह की राह में इतने पैसे खर्च किए या मैंने फ़लाँ को ये इतना जो है ना अल्लाह की राह में मैंने सदका दिया। जो एहसान नहीं जतलाते, अल्लाह ताला का उनका सवाब जो है वो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला ही उनको सवाब अता फरमाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त अल्लाह ताला ने ज़मीन को बनाया तो ज़मीन हिल रही थी, ज़मीन एक जगह पर टिकी नहीं हुई थी, तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया। जिस वक़्त ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया तो फरिश्तों ने जब देखा कि ज़मीन ने हिलना बंद कर दिया है तो फरिश्तों में बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अर्ज़ की कि ऐ बारी ताला, क्या पहाड़ों से भी कोई मजबूत मखलूक है जो इनसे भी मजबूत हो? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, पहाड़ों से मजबूत जो है वो लोहा है जो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देता है, पहाड़ों को भी जो है ना गिरा देता है। तो अर्ज की, ऐ बारी ताला, क्या लोहे से भी कोई मजबूत है? तो फरमाया कि लोहे से मजबूत आग है जो लोहे को भी जलाकर पिघला देती है। अर्ज की कि आग से, या बारी ताला कि आग से भी क्या मजबूत है, आग से भी ज्यादा ताकतवर क्या चीज है? तो
अल्लाह ताला ने फरमाया कि आग से ताकतवर जो